आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज आज रायगढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रगति नगर में हुए तोड़फोड़ का जायजा लिया, साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की है। इस दौरान परिवारों ने 10 लोगों के परिवारों के लिए 1 BHK के मकान के लिए भी बात कही है। आपको बता दें कि रायगढ़ में बीते दिनों अवैध अतिक्रमण को हटाने के मामले में लोगों ने विरोध जताया था, जिसके बाद दीपक बैज पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे हैं और तोड़फोड़ को लेकर भी उन्होंने जायजा लिया है। प्रभावित चर्चा मैं कर रहा हूं। देखिए, प्रशासन ने, मुझे लगता है कि शासन और प्रशासन ने बहुत जल्दबाजी कर लिया। इनसे चर्चा करना चाहिए था, इनसे बैठना था, बात करना था, इनके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, कितने जमीन ये लोग देने को तैयार हैं, कितने घरों के लोग छोड़ने को तैयार हैं, इनके रहने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इनके शिक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इनके रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है, इनके स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इनके परिवार के लिए क्या विस्थापन हो सकता है, इस पर शायद चर्चा करना चाहिए। मुझे लगता है कि रात को नोटिस दे के सवेरे तोड़ना, मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी इन लोगों ने कर दी है। और इनके रोजगार क्या हो सकता है साधन, आप 5 से 6 किलोमीटर दूर ले जाके इनको रख दोगे, इनकी साधन क्या हो सकती है रोजगार के लिए? सबसे बड़ी चीज, वे तो गरीब लोग हैं पूरे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक बैज जी, आपका बहुत स्वागत है BSTV के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से मैं सीधा सवाल पर आता हूं, आपने जमीनी स्तर पर जाकर जमीनी स्थिति देखी है, क्या स्थिति देखी गई है, साथ ही साथ लोगों ने किन परेशानियों को लेकर आपको अवगत कराया है? देखिए, वहां पे आज हम लोगों ने गए और हमारे उमेश पटेल जी, हमारे विधायक साथी, तमाम लोगों ने मिलकर हम लोग कार्यकर्ता गए, सभी लोगों से मिले। वहां भयानक स्थिति है, भयानक मंजर है। वहां पे पूरे गरीबों का घरों को तोड़ा गया है और वहां पे सिर्फ ये कि हम वहां पे मरीन ड्राइव बनाएंगे। आप देखेंगे नदी के उस पार भी मरीन ड्राइव बना है, सड़कें बनी है, जहां पुल जहां तोड़ना शुरू किया उस पार देखेंगे प्लानिंग के साथ बना है। मैं समझ रहा हूं अगर शायद वहां के प्रशासन के अधिकारी अगर गांव वहां के लोगों के साथ बैठ के बात करते, मैं समझता हूं कि एक भी घर नहीं टूटता। लेकिन जिस मतलब प्रशासनिक आतंकवाद, मतलब सिर्फ बंदूक की नोक पर, डंडे के बल पर पुलिस प्रशासन, मतलब वहां पे ऐसा लग रहा था कि कोई राष्ट्रपति शासन लागू है। वहां पे तो वैसा लग रहा था कि मानो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, पूरी तनाव का स्थिति है। मतलब गरीब का घर को तोड़ने के लिए 5000 पुलिसकर्मी वहां पे तैनात हैं। ये कौन सी बात हुई? मतलब हम लोगों ने देखा वहां पे इतने मतलब उसका बयान नहीं कर सकते, रो रहे हैं वहां, इतना तकलीफ में है। कोई बर्तन साफ करके, काम करके, बर्तन साफ करके, झाड़ू लगा के अपना रोजी रोटी कमा के घर बनाया है, कोई तो बैंक से कर्ज लेकर लोन बनाया, उनके घरों को तोड़ दिया गया है। कोई नया घर बनाया है, कोई तो घर अभी बना रहा है, उनको तोड़ दिया गया है। मतलब थोड़ी सी भी वहां पे रहम नाम की चीज नहीं है शासन प्रशासन को। कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, कोई प्लानिंग नहीं ना, शाम को नोटिस दे दो और सवेरे उनको तोड़ दो। आप जिस घर में शिफ्ट किए हैं उस घर में आप जाके देखेंगे, मैं तो जाके देखा हूं वहां तो जानवर रहने की स्थिति में नहीं है। वहां इंसान को तो छोड़ दीजिए ना, वहां पे 3-3 इंच मिट्टी धूल भरा हुआ है। वहां पे ना टॉयलेट, ना बाथरूम का दरवाजा है, खिड़की का दरवाजा नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जानवरों की तरह वहां भेज दिया गया है। मतलब सीधा सीधा ये है कि वहां पे आप बड़े बड़े बिल्डर और बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आप सिर्फ गरीब का आवास को तोड़कर वहां सड़क उनके जमीन तक आप ले जाए। मेन मसला ये है। जी दीपक बैज जी, जिस तरह से लोगों ने अपनी समस्या से आपको अवगत कराया है, आगे किस तरह से आप इस बात को आगे लेकर के जाएंगे, साथ ही साथ आपका आगे क्या प्लान रहने वाला है? हम लोगों ने आश्वासन किया है, उनका पीड़ा, उनका तकलीफ, उनकी दुख, जो बच्चों की पढ़ाई की चिंता, उनकी स्कूल की चिंता, उनकी रोजी रोटी की चिंता, जहां 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर इनको ले जाके छोड़ दिया गया है ना, जानवरों की तरह। मतलब मुझे लगता है कि रायगढ़ में गरीब और इंसान की कोई कीमत नहीं है जी। और उसके बाद लोगों ने तो ऐलान कर दिया है जी, कि
दीपक बैज जी, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन रीलोकेशन की बात की जाती है, रीलोकेट करने की बात प्रशासन की ओर से की जाती है। साथ ही साथ जो है जी दीपक बैज जी, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि किस तरह से पहले नोटिस दे दिया जाता है। क्या ये सब बातें लागू नहीं होती हैं? पहले नोटिस नहीं है, कोई पहले नोटिस नहीं है। शाम को नोटिस देके सवेरे तोड़ दिया जाता है, शनिवार और रविवार जैसे दिन, ताकि ये किसी ना जा सके, कोर्ट ना जा सके। पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है जी। ये चीज तो हम भी समझ रहे हैं ना। उसके बाद दूसरी चीज, आपके अगर आप उनको घर को तोड़ रहे हो, उनको बसाना है, उसके लिए कोई प्लानिंग होना चाहिए। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं। मतलब कुल मिला के अपने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा कोई ना कोई सौदा हुआ है। बड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें ऐसा मामला है जो वहां के लोग, स्थानीय लोग कह रहे हैं। यहाँ के शहर में चर्चा है कि गरीबों का घर को उजाड़ना मतलब, सैकड़ों घरों को उजाड़ना मतलब ये छोटा मोटा मामला नहीं है। और शासन और प्रशासन बिल्कुल तानाशाही हो गया है। इसके खिलाफ में हम लोगों ने तो ऐलान कर दिया है, बहुत जल्द ही कलेक्टेड घेराव हम करने वाले हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी ओर से ऐसे जब मामले सामने आते हैं, इस तरह की कोई घटना सामने आती है, आपकी ओर से यात्राएं की जाती हैं, तो कलेक्टेड घेराव के बाद आगे क्या आपका प्लान रहने वाला है दीपक जी? हम लोगों ने सीनियर नेताओं के साथ चर्चा कर ली है, यहाँ जिला कांग्रेस के साथ चर्चा कर लीजिए कि आने वाला समय में इन गरीबों की हक के न्याय के लिए फिर से एक न्याय की लड़ाई कांग्रेस पार्टी रायगढ़ में लड़ने वाली है। और तमाम हमारे यहाँ के कल नेता यहाँ बैठेंगे और डेट का ऐलान कल कर देंगे बहुत जल्द। और इनकी हक और लड़ाई के लिए कांग्रेस फिर से इनकी एक न्याय की लड़ाई लड़ने जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी ओर से आवाज पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी। तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक बैज जी बहुत शुक्रिया आपका।